इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदातुन व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मसला नंबर 157 पार्ट 200 क्वेश्चंस ऑन सुन्नी एंड शिया इशूज़ विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ख़िलाफ़ मिर्ज़ा जी ने जो एतराज़ात उठाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफ़ीक़ से हम उनके जवाबात सीख और समझ रहे थे। मिर्ज़ा जी ने, जैसे कि हमने पार्ट नंबर 55 में हमने पढ़ा था, मिर्ज़ा जी ने निजात याफ्ता ग्रोह कौन सा है उसके हवाले से मिर्ज़ा जी बात कर रहे थे। मिर्ज़ा जी ने उसके लिए अबू दाऊद की रिवायत जिसके अंदर लफ्ज़ अल जमात के हैं, तो मिर्ज़ा जी ने उसको पढ़ा और मिर्ज़ा जी ने उसके अंदर यानी कि तमाम जो हैं यानी कि लोगों को दाखिल कर दिया, जिसमें उन्होंने बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया वगैरह सबको उसके अंदर उन्होंने दाखिल कर दिया। बस मिर्ज़ा जी ने अपनी गिनती नहीं गिनवाई उसमें, और ये हमारे लिए एक लिहाज से मुफीद बात है कि कम से कम इतना तो पता लगा ख़ुद मिर्ज़ा साहब अपने आप को नाजी गिरोह में से नहीं मानते हैं। लेकिन बहरहाल आगे मिर्ज़ा साहब का ये जवाब कंटिन्यू था। तो मिर्ज़ा जी कहते हैं कि अल जमात है कि उम्मत की मेन स्ट्रीम कौन सी है, जो 5 नमाज़ों को मानती है, जमा करना है, वो तो जवाज़ दोनों तरफ मौजूद है। अच्छा, खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानती है, ज़बीहा करते वक्त अल्लाह का नाम लेती है, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं। बाकी तो हर मामले में इख्तलाफात तो मौजूद हैं, सहाबा के अंदर भी मौजूद थे, बाद में भी चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, समझे ज़रा इस बात को। एक मिर्ज़ा साहब के जो सुनने वाले हैं, मिर्ज़ा साहब के सुनने वाले गैर जानिबदार तबका और जो मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिदीन हैं, दोनों की खिदमत में ये हमारी गुजारिश है कि यहाँ तवज्जो दें। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये उम्मत के अंदर मौजूद वो मोटी मोटी बातें हैं कि जिन पर रहने के नतीजे में वो निजात याफ्ता ग्रोह में दाखिल हो सकते हैं। ये मिर्ज़ा साहब के अल्फाज हैं यहाँ के, और मिर्ज़ा साहब कहते हैं इसके आखिर के अंदर कि बाकी तो हर मामले में इख्तलाफात तो मौजूद है, सहाबा के अंदर भी मौजूद है, बाद में भी चल सकते हैं। गो अगर ऐसा है तो कोई पूछेगा मिर्ज़ा साहब सन 2009 से लेके ये सन 2019 तक जो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस इख्तलाफात उठाकर अपनी दुकान चलाते रहे, वो क्यों? क्योंकि अगर ये मोटी मोटी चीज़ें किसी में मुश्तरक होने के नतीजे में वो हज़रात जन्नत के अंदर जाएंगे, तो और इख्तलाफात मौजूद हैं और वह चल भी सकते थे, कोई मसला नहीं था। फिर मिर्ज़ा साहब ने उन इख्तलाफात का जिक्र करके दोबारा से उम्मत में फसाद पैदा करने की कोशिश क्यों की? क्यों इस नाम पर अपने लिए फेम हासिल किया? यहाँ मिर्ज़ा साहब ये चूरन ऐसे बेच रहे हैं कि जब निजात याफ्ता ग्रोह में, क्योंकि मिर्ज़ा साहब को ये डर था कि अगर मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं नहीं कोई भी नहीं है इस निजात याफ्ता ग्रोह में, और मिर्ज़ा साहब को ये डर था कि अगर बोलते नहीं सब है निजात याफ्ता ग्रोह में, तो सामने वाला पूछेगा ना किस बुनियाद पर। तब मिर्ज़ा साहब ने पहले से पहले सबको गिना भी दिया उसके अंदर कि ये जो लोग होंगे ना, किसी भी ग्रोह के हों, वो नाजी फ़िरके में से हैं, जैसे हमने पार्ट नंबर 55 में पढ़ा। तो मिर्ज़ा साहब ने एंड में नतीजा निकाल के सबका दे दिया। अगर मिर्ज़ा जी यूँ बोल देते वो मैं और मेरे मानने वाले, ये समझें आप ज़रा बात को।
तो हम तो मिर्ज़ा साहब से बोलते हैं, मिर्ज़ा साहब तुम्हारे आबा व अजदाद ख़वारिज भी यही करते हैं, जब वो अपने सिवा किसी को मुसलमान नहीं मानते थे और अपने सिवा किसी को नाजी और किसी को जन्नत ही नहीं मानते थे। अच्छा तुमने अपना साथ वहीं ले जाके जोड़ा, मिर्ज़ा साहब ने बचाव भी करना था, ये वजह है कि यहाँ ये बात की। अब ये चूरन ऐसे बिक रहा है, लेकिन आप लोग समझें, इस बात पे पकड़ें कि भाई मियाँ मसला ये है कि अगर ये इख्तलाफात चल सकते हैं तो फिर आप इतने अरसे से ये उठा के ये ड्रामे क्यों कर रहे थे फिर? नंबर एक। नंबर दो, मिर्ज़ा साहब की राफ़ज़ियत चैन से तो बैठ नहीं सकती थी। मिर्ज़ा साहब का जो राफ़ज़ी वायरस है उनके दिमाग में कूद रहा था, जंपे मार रहा था। तो जी वो ज़ाहिर है वो फ़ौरन बोले पहली बात के अंदर अल-जमात उम्मत की मेन स्ट्रीम कौन सी है? जो 5 नमाज़ों को मानती है, जमा करना है, वो तो जवाज़ दोनों तरफ मौजूद है। ये हमारा मौजू नहीं है। यहाँ मिर्ज़ा साहब ने अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें मिर्ज़ा साहब ने ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा को जमा करने के दलाइल दिए आम रूटीन में, और इंशाअल्लाह हम उस मिर्ज़ा साहब की वीडियो का यानी कि मुहाकमा करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक देने वाला है। तो उसके अंदर हम मिर्ज़ा साहब के दलाइल को इंशाअल्लाह देखेंगे। सरेदस्त सिर्फ एक बात अर्ज़ करना है, जो 5 नमाज़ों को मानती है, जमा करना है, वो तो जवाज़ दोनों तरफ मौजूद है। कितने आराम से मिर्ज़ा जी जो ना उठाकर यानी कि इस मौक़िफ़ को ले आए, नहीं ये इसमें तो कोई बात नहीं है। अब कोई मिर्ज़ा साहब से पूछे, मिर्ज़ा साहब मसला असल में ये आता है 5 नमाज़ें 5 वक्तों के नाम पर हैं। 5 नमाज़ें 5 वक्तों के नाम पे, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। 5 नमाज़ें 5 वक्तों के नाम पर हैं, जो 5 वक्त एक बाज़ ऐसे हैं जो एक दूसरे में दाखिल भी नहीं होते। 5 नमाजों के जो 5 औकात हैं वो बाज़ ऐसे हैं जो एक दूसरे में दाखिल भी नहीं हो सकते। जब वो वक्त एक दूसरे में दाखिल नहीं हो सकते, नमाज एक दूसरे में कैसे दाखिल हो जाएगी? ये तहकीक करने वाले भाइयों के लिए मैं नुक्ता भी से दे रहा हूं। तो इंशाअल्लाह मिर्ज़ा जी की इस वीडियो का, जहां मिर्ज़ा जी ने ये नमाज़ें जमा करने का दलाइल दिए, वहां हम उसको देखेंगे इंशाअल्लाह। सरेदस्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन सलाता कानत अलल मुमिना किताब मौक़ूता, बेशक हमने नमाज मोमिनों पर मुकर्रर वक्त पर फ़र्ज़ की है। हर नमाज अपना एक वक्त के एतबार से नाम रखती है, और वह नाम उस वक्त का है तो वह नमाज भी उस वक्त की होगी। बार जवाब दोनों तरफ नहीं है। कहते हैं अच्छा खाने काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी मानती है। जबकि मिर्ज़ा साहब ने पिछले ही दिनों कादियानियों को क्लीन चिट दिए, मिर्ज़ाइयों को उन्होंने क्लीन चिट दिए इसी एतबार से। हालांकि अगर मिर्ज़ा साहब इस एतबार से लोगों को नाजी मानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, तो कादियानी तो नहीं मानते उन्हें आखिरी नबी, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने उन्हें क्लीन चिट दिए। मैंने अर्ज़ किया ना अभी कि यहाँ मिर्ज़ा साहब को चूरन बेचना था ऐसे, तो मिर्ज़ा साहब ने लेबल चेंज कर दिया। कहते हैं ज़बिया करते वक्त अल्लाह का नाम लेती है, जो मोटी मोटी चीज़ें, बाकी तो हर मामले में इख्तलाफात तो मौजूद हैं, साहबा के अंदर भी मौजूद थे। देखो घूम के सुई किधर गई, देख लो घूम के सुई आखिर का, यानी आप अंदाजा करें कि उम्मत का भी जो ना किया हुआ गलत कहां डाल देना, साहबा पर। मिर्ज़ा वो खन्नास कि साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, हालांकि साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के खिलाफ और उम्मत के खिलाफ में सबसे बड़ा फ़र्क अगर किसी चीज़ का है तो वो फ़िरका वारियत और यानी कि दलील ना पहुँचने का है। यानी साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, अगर वो 2 साहबी आपस में एक इख्तलाफ कर रहे हैं इल्मी, तो वो उस सूरत में मुमकिन है जब एक तक दलील नहीं पहुँची है। लेकिन यहाँ कैफियत ये है कि इख्तलाफ की नोयत फ़िरका वारियत और मुतासिबाना नज़रियात हैं कि जिसमें आदमी किताब और सुन्नत की पैरवी नहीं करता, एक गिरोह से जमूद इख्तियार किए रखता है। तो कहाँ इख्तलाफ की ये नोयत और कहाँ इख्तलाफ की वो नोयत, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन मिर्ज़ा जी ने उठाकर उम्मत के इख्तलाफ, जो आपसी फ़िरका वाराना इख्तलाफ है, उसको उठा के साहबा के गले डाल दिया और करें तो साहबा के अंदर भी मौजूद थे, बाद में भी चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से आप तीसरा नुक्ता देख लें, साहबा में इख्तलाफात मौजूद थे, बाद में भी चल सकते हैं, ठीक है। तो मिर्ज़ा जी फिर आप साहबा के इख्तलाफ सुना के क्यों चूरन बेच रहे हैं? बात तो वही आ गई ना घूम फिर के, साहबा में इख्तलाफ थे और वो चल भी सकते थे, तो वो जब चलने जैसी गुंजाइश उनकी थी, आपने उनका जिक्र फिर क्यों किया?
वही बात घूम फिर के आ गई। सिर्फ मिर्ज़ा ने यानी कि तशकीकात पैदा करके, जो खुद मिर्ज़ा ने अपनी यानी कि तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 में सूरह हदीद की तफसीर करते हुए जुमला जो बोला है ना कि आज के कमज़ोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको जो टूटा फूटा दीन पहुंचा। मिर्ज़ा जी ने खूब डाउट्स दिए और डाउट्स देकर अपने लिए बेनिफिट्स हासिल किए। आगे कहते हैं, ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि ऐसे लोग बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, हनफी, मालिकी, शाफी, हंबली सब के अंदर मौजूद हैं जो उस अल जमात में दाखिल हैं। आप मुझे बताएं, आपका कितने शिया के साथ भी रब्ता है, कितने असनाशरी उलमा लेवल के लोग भी हैं जो सब व शितम को हराम समझते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से बात आगे ले आने से पहले एक चीज़ बताता हूँ, मैं बात रहना जाना किसी के जहन में कोई वसवसा ना हो। सहाबा किराम के इख्तलाफ में आपको बताता हूँ किस किस्म के थे और हमारे इख्तलाफ किस किस्म के, ज़रा उस पर तवज्जो करते चलें ताकि किसी के जहन में कोई वसवसा ना रहे। इमरात में सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 205 है, किताबुल बुयू है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाबुल खुरूज फित तिजारा। इसके तहत हदीस नंबर है 2062। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलने की इजाज़त मांगी, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं मिली। गालिबन आप उस वक्त किसी काम में मशगूल थे, इसलिए अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस लौट गए। फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब तवज्जो हुई तो आपने फरमाया कि मैंने अब्दुल्ला बिन कैस की आवाज़ सुनी थी। अब्दुल्ला बिन कैस अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु का असली नाम था। मैंने अब्दुल्ला बिन कैस की आवाज़ सुनी थी, उन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दो। कहा गया, वो तो लौट कर चले गए। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें बुलवाया। अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, हमें इसी का हुक्म था कि 3 मरतबा इजाज़त मांगी जाए, अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना वापस लौट जाना चाहिए। इस पर उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, इस हदीस का कोई गवाह लाओ, इस हदीस का कोई गवाह लाओ। अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला ने अंसार की मजलिस में गए और उनसे इस हदीस के मुतालिक पूछा। उन लोगों ने कहा कि इसकी गवाही तो तुम्हारे साथ वो दे देगा जो हम में सबसे कम उम्र है। तो वो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने साथ लेकर गए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह सुनकर फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म मुझसे पोशीदा रह गया, अफसोस कि मुझे बाज़ारों की ख़रीदो फ़रोख्त ने मशगूल रखा, आपकी मुराद तिजारत से थी। अब देखेंगे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस हदीस के बारे में कि किसी के दरवाजे पे जाओ, 3 मरतबा दस्तक दो, साहिब खाना बुला लें तो ठीक है, वरना लौट जाओ। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को इस हदीस का नहीं पता था। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस हदीस के ऊपर अमल किया तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक शक हुआ इस हदीस के ऊपर। तो आपने कहा कि ये इसके ऊपर गवाह लाओ, कोई सिका रावी अपना मुताबे लाओ। तो अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अंसार के मजमे में से एक को लेके गए, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने जाके वहाँ गवाही दी। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने गवाही को सुनकर जो है ना, इन्हें अल्लाह ताला से अपने इस फेल के ऊपर माफ़ी मांगते हुए कि बाज़ारों की मशगूलियत ने मुझे ये हुक्म नबवी यानी सुनने ना दिया, मुझे ये पता ना लग पाया। ये देखो सहाबा के इख्तिलाफ़ की नोयत ये थी कि दलील का ना पता होना, दलील पता लगी फ़ौरन उन्होंने अपने मौक़िफ़ से रुजू कर लिया। क्या उम्मत के फ़िरका वाराना इख्तिलाफ़, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया इख्तिलाफ़ को आप इस नज़र से देख सकते हैं? यहाँ तो जमूत की कैफियत है। यहाँ तो बाज़ दफ़ा कैफियत होती है कि एक आदमी पर कुरान और हदीस का हुक्म वाज़े हो जाने के बावजूद भी वह अपने इमाम, मुक्तदा, पेशवा, अपने पीर को छोड़ने को तैयार नहीं होता। मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिदीन, सबसे गलीज़ तरीन मुक़ल्लिदीन वाक़े हुए, उनके सामने कितनी चीज़ें वाज़े हो जाने के बावजूद भी मिर्ज़ा साहब को छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। तो कहाँ ये इख्तिलाफ़ात, कहाँ सहाबा के इख्तिलाफ़ात, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके बाद मिर्ज़ा जी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और जो ना कोशिश की कि गधा बोले मैं लाऊं। सामरी ने गाय से कहलवाया था, अब मिर्ज़ा जी की रसाई गधे तक थी और गधा भी वही है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो मिर्ज़ा जी ने अपनी जो ना जादू की छड़ी घुमाई और मिर्ज़ा जी कहने लगे, आप मुझे बताएं आपका कितने शिया के साथ भी रब्ता है, कितने असनाशरी उलमा लेवल के भी लोग हैं जो सब व शितम को हराम समझते हैं ना, समझते हैं, है ना। तो एक तलवार से सबको इकारत कर देना, ये इसी तरीके से है कि मैं अहले हदीसों के बड़े बड़े मौलवियों की नासबियत पकड़ूं और मैं उससे सारे अहले हदीसों को नासबी डिक्लेयर कर दूं। नास भी उन्हें भी उतनी बड़ी गाली है जितना राज़ी होना। अच्छा, हम मिर्ज़ा जी के पास बैठे तो हम कहते हैं, जाने मन इधर देखो, हमारी आंखों में आंखें डालो, उधर देख के क्यों बोलते हो, वो तो यूं कर देंगे, आप हमारी तरफ देखकर बात करें ना। यानी कि ये जो आपने कहा कि जी वो कितने आपका यानी कि आपका कितने शिया के साथ रब्ता है, कितने असनाशरी उलमा लेवल के लोग भी हैं, बड़े राब्ते हैं, गौर नहीं किया, हमारे नहीं होते। भाई उलमा लेवल तो छोड़ो, निचले तबके वाले हमें मुंह लगाना पसंद नहीं कर रहे। क्या कर दिया हमने ऐसा
हमारी तो ढूंढने से भी कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जो हम शिया के खिलाफ बोल गए हों। एक बात है, हमारे नहीं हो रहे राब्ते, किनके हो रहे? वो नहीं भाई, मिर्जा जी के भी नहीं, यारे गार बकौल मिर्जा जी के सामने बैठे हुए जो, उनके बड़े राब्ते। अच्छा, फिर हम कह देते हैं तो लोग बोलते हैं तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो भाई। अच्छा चलो छोड़, माफ किया। कहते हैं कि कितने वो जो सब शितम को हराम समझता है, उलमा लेवल के लोग सब शितम को हराम समझते हैं, अहले तशय्युअ के। अच्छा, कहाँ पाए जाते हैं? वो उस्ताद तिब्बत के पहाड़ों में है, कहीं तिब्बत के पहाड़ों में है, कीनिया के जंगलात में, केटू पे तो नहीं है। हाँ, मुझे लग रहा चांद पे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मिले थे सबसे पहले। अबे भाई, सब्बो शितम बुनियाद है उनकी तबलीग की। अगर वो सहाबा किराम पर सब्बो शितम ना करवाएं तो अपने पब्लिक को अहले सुन्नत मनहज से मुनहरफ करेंगे कैसे? सहाबा किराम से मुनहरफ करेंगे कैसे? जरा समझाएं हमें। और रह गई ये बात कि जो इस तरह के लोग हैं तो हम कहते हैं खुशामदीद। हकीकतन अगर शिया हजरात के अंदर ऐसे उलमा मौजूद हैं जो सहाबा पे सब शितम को हराम समझते हैं तो हम कहते हैं बहुत ही खुशाइंद बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मिर्ज़ा जी आगे आपने अपना तारुफ ऐसे कराया है कि जो मैं अहले हदीस मौलवियों की नास्बियत पकड़ूं, ऐसे पकड़ूं, तो ऐसे ही वो जिन आपने अहले तशय्युअ उलमा हजरात का जो जिक्र किया है जो सब व शितम को हराम समझते हैं, हमें वो सब व शितम करने वाले अहले तशय्युअ उलमा को पकड़ते नजर नहीं आते। क्यों मिर्ज़ा जी? जैसे आप पकड़ रहे हैं ना अहले हदीस मौलवियों की नास्बियत को, ऐसे उसी तरीके से सब व शितम करने वाले जो अहले तशय्युअ उलमा हैं उनको जो ना करने वाले उलमा हैं, हराम समझने वाले उलमा हैं, वो उनका रद्द क्यों नहीं करते? उनको पकड़ते क्यों नहीं है? गलत क्यों नहीं बोलते उन्हें? इसका मतलब ये दाल अपने कपड़ों से नहीं, अपने जायके से भी काली है। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? और ये मिर्ज़ा जी ने बस ऐसे ही क्यों मैं ज़रा अपने वालों को भी बचा के ले चलूँ, सबका जिक्र आ गया, मैं अपने मेरे वालों को तो जिक्र आए ना, बुरा मान जाएंगे। बेटा पैसे किस बात के दे रहे, हमारा नाम क्यों नहीं लिया तुमने? ठीक है, अब सुने ज़रा बात। अच्छा, कहते हैं तो एक कलर से सबको इकारत कर देना, ये इसी तरीके से कि मैं अहले हदीसों के बड़े बड़े मौलवियों की नास्बियत पकड़ूं और मैं उससे सारे अहले हदीसों को नास्बी डिक्लेयर कर दूं। चोचो, तुम्हारा नाम चोचो हमने ऐसे ही थोड़ी रखा है, कभी बताएंगे इंशाल्लाह चोचो के मायने मफ़हूम। कम नास्बियत पकड़ोगे, बड़े 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 मौलवियों की नास्बियत पकड़ोगे। बा हम कहते हैं मिर्ज़ा जी तुम हमसे ताली मारो, हम तो कहते हैं नास्बियों के लिए तुम्हें जिहाद करना चाहिए बाकायदा। क्या जिहाद? तुम बाहर आओ, हमारे साथ मिलकर नास्बियों से मुनाजरा करो। कौन से नास्बी? वो चाहे अहले हदीसों, देवबंदियों, बरेलियों, शियों, किसी के भी नास्बी हो, तुम आओ ना बाहर। तुम ऐसे अंदर बैठे बैठे क्यों पकड़ रहे हो? मैं हूँ तुम्हारे साथ मिर्ज़ा जी, मैं तुम्हारा खाना चाहे हमारी तरफ से, दाल रोटी खिलाएंगे। तुम्हारी तरह पैसे नहीं मिलते ना, तो दाल रोटी खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, तुम्हें अपने साथ गद्दे पे सुलाएंगे। हाँ, फोम पे नहीं, गद्दे पे सुलाएंगे, ठीक है ना तुम्हें। और बाकायदा जहाँ भी तुम्हें नास्बी नज़र आता है ना, वो चाहे लतीफ़ों में कहेंगे चलो ऐसे नहीं पकड़ना, अंदर बैठा, बाकायदा मुनाज़रा करेंगे, उसको जलील करवा के रहेंगे। कुछ समझ में आ रही है बात? चल, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये कौन से वाले ढोल है? शक्कर के, दूर के नहीं, शक्कर के ढोल है, जो लगते सुहाने लेकिन है नहीं। समझ में आ रही ना? अच्छा, कहते हैं तो नाज़ भी होना उतनी बड़ी गाली है जितना राफ़ज़ी होना है। मिर्ज़ा जी राफ़ज़ी होना गाली है? क्या कह दिया, क्या कह दिया? राफ़ज़ी होना गाली है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ मिर्ज़ा जी? ओहो, मिर्ज़ा जी ने पार्ट 1 के अंदर एक जगह वो इमाम शाफी की तरफ मंसूब जो राफ़ज़ी वाला शेर है ना, झूठा, उसको जिक्र करने के बाद मिर्ज़ा जी ने अपने लिए ये बात कही थी, ये हमें ही नहीं सिर्फ कह रहे, हमारे बुजुर्गों भी, इनके बुजुर्गों ने राफ़ज़ी कहा हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ राफ़ज़ी होना क्या था? सर्टिफिकेट।
कौन सा सर्टिफिकेट? जो हुब्ब अहले बैत की अलामत था। और यहाँ राफ़ज़ी होना क्या है? गाली है। तो समझे हैं कुछ बात का मतलब? जुनून में बक रहा हूँ जाने मैं बके जा रहा हूँ। बात आ रही है समझ में? वहाँ सर्टिफिकेट था, वहाँ चूरन वैसे क्यों बेचना था, तो वहाँ सर्टिफिकेट था और यहाँ यह गाली हो गया। मिर्ज़ा जी बात यह है, हम तुम्हें राफ़ज़ी कहेंगे, तुम इसे गाली समझो या कुछ भी समझो, हम तुम्हें राफ़ज़ी कहेंगे क्योंकि तुम्हारा है ये मामला। हाँ, तुम हमें नाज़बी कहोगे, हम तुमसे सबूत का मुतालबा करेंगे। जब तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे का कोई माँ का लाल नहीं दे सकता। कहते हैं क्योंकि दोनों फ़िरकों को दोज़ख में कहा गया है ना, ये खाली राफ़ज़ियों के ऊपर बात करते हैं ना, और नासबी हैं। सैयदना अली की तारीफ़ सुनकर अगर मुँह चिढ़ना शुरू हो जाए तो ये नासबियत की अलामत है। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इस पर हमारा पूरा एक क्लिप है कि नासबी कौन है। हमने उसके अंदर बाकायदा शिया सुन्नी कुतुब के हवाले से नासबियत के हवाले से बताया कि नासबी किसको कहते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मिर्ज़ा जी ने कहा ना, सैयदना अली की तारीफ़ सुनकर अगर मुँह चिढ़ना शुरू हो जाए तो नासबियत की अलामत है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, अल्लाह ताला का फज़ल व करम से सुन्नी शिया बरेलवी देवबंदी अहले हदीस की तफरीक के बगैर सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीफ़ मोमिन के लिए खुशी की अलामत है, इत्मीनान की अलामत है। आप समझें इस बात। अब वो पता है हमारा सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, यानी कि उनके ज़िक्र से दीन का एक बड़ा रुकन जुड़ा हुआ है, एक बड़ा रुकन ऐसा कि जिसको यानी कि आज के दौर में भी अब तक फरामोश नहीं किया गया, और वह है जिहाद। क्या है मेरे भाई? कि चलो खिलाफत की बात इसलिए नहीं करते कि मसला ये है कि खिलाफत बहुत सारे तबकों ने हमारे फरामोश कर दी है। तो सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहैसियत खलीफा राशिद अगर उनका तज़किरा हो तो साथ ही हमारा दीन का शोबा खिलाफत जुड़ा है, तो उनका तज़किरा इस खिलाफत के उन्वान के तहत ही होगा कि जब आप ये बता रहे होंगे कि एक बेहतरीन खलीफा क्या होता है। लेकिन जब आज आप जिहाद का जब जिक्र करते हैं तो आप बताएं एक बेहतरीन मुजाहिद, तो सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र किए बगैर आपकी मजलिस खाली है, आपका उन्वान मुकम्मल नहीं होता। तो ये बात करना कि जी सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की जिक्र हो, उनकी तारीफ हो, तो जो मुंह चढ़ना शुरू हो, नहीं भाई साहब हमारा दीन जुड़ा। आप जिहाद मुखालिफ हो, हम तो उसको अपने दीन का रुकन समझते हैं। और अगर सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र ना हो तो हमारा ये दीन का रुकन रह जाएगा। आप अंदाज़ा करें कि कितनी बड़ी बात है कि आपने कह तो बड़े इत्मीनान से दिया कि जी मुंह चढ़ना शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बात सिर्फ इतनी, आप उसी पब्लिक को बेवकूफ़ बना सकते हैं कि जो पब्लिक सिर्फ आपको सुन रही है। जो अल्लाह का फजल व करम से उलमा अहले हदीस को सुनने वाली पब्लिक है, वह आपकी ये बात सुनने के बाद अपने मोबाइल पे ही थूक देगी। तो कहते हैं और क्या होएगा, ये शिया वाली बातें शुरू कर दी, और क्या होएगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, जो तुम बोलोगे वो होगा। कहते हैं हज़रत अली के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू कर दें। अच्छा, वो अगले दिन बंदा कहता है मैंने एक किसी को हदीस भेजी, सही मुस्लिम की 240 नंबर, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा अगर मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। उसने आगे से जो अभी टेक्स्ट किया कि ये कोई हज़रत अली की खुसूसियत नहीं है, ये सारे सहाबा के बारे में। मैं इसको पढ़ूँ दोबारा? अच्छा, वो अगले दिन बंदा कहता है मैंने किसी को हदीस भेजी, अगले दिन बंदा कहता है मैंने पहले भी पिछले दिनों तवज्जो दिलाई थी, ये मिर्ज़ा जी का बंदा आदमी वो, और वो जो उसने कहा था, ये बड़ा एक हॉलो कैरेक्टर है। और पता है ये मिर्ज़ा जी ने ये वाला तरीक़ाकार कहाँ से लिया, मैं नाम नहीं लूँगा। एक बड़े वाले पीर साहब हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ मुकदमे में कि लांडी के एक भाई को ख्वाब के अंदर बशारत हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि पीर साहब के नाम से कि जाओ उसको बोलो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की कदम बूसी करे। जिस तरह वो वाले पीर साहब का तरीका है ना, मजहूल किरदार घड़के और अपनी बातों का, ऐसी मिर्ज़ा वो आगे से बंदा कहता है कौन है ये? एक बात है, जैसे मिसाल उसने ये कहा, उसने अबे कौन, नाम लो, एड्रेस बताओ, कौन सी चीज़ है वो? जैसे आपने उमर सिद्दीक का नाम लिया और हमसे जवाब लिया, जैसे आपने किफ़ायतुल्लाह सनाबली का नाम लिया, हमसे जवाब लिया। हमने तो आपको फैसल खान बरेलवी पे भी नहीं बख्शा मिर्ज़ा जी, क्योंकि जब आप नाम लेते हो ना तो आपका झूठ पकड़ा जाता है ना। असल में मसला ये, जब आप ये बंदे बंदे करके निकलने की कर रहे होते हो ना, तो फिर थोड़ा सा ऐसा होता है कि पकड़ना आपको ज़रा दूसरे तरीके से होता है। बहरहाल आगे से उसको वो हदीस सुनाई
कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बोझ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, उसने आगे से टेक्स्ट किया कि ये कोई हज़रत अली की खुसूसियत नहीं है सारे सहाबा के बारे में। अली हसन नकवी कहने लगे वो अंसार के बारे में कहते हैं कि अंसार के बारे में है। तो मिर्ज़ा जी ने कहा नहीं 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 नहीं, वो अंसार के बारे में तो है ना। उसने कहा हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली से भी अगर बुग़्ज़ रखेगा वो भी मुनाफिक है। ये हदीस के जवाब में खुद हदीस से क्यों बनाते हैं? अबू बकर, उमर, उस्मान के साथ कोई सुन्नी बुग़्ज़ रखता है? जो गलती हज़रत उस्मान की भी बयान करता है वो भी कहता है खलीफा राशिद। अच्छा, अब मैं बात आगे लेने से पहले ज़रा समझना बात। आगे से बंदे ने कहा कि जी हज़रत अली की खुसूसियत सारे सहाबा के बारे में। अली हसन ने कहा वो अंसार के बारे में कहता है, अंसार के बारे में। ये जो टेक्स्ट उसको आया था मिर्ज़ा को, ये इसको पता है कि उसमें अंसार के बारे में कहा गया था। फिर कहते हैं प्लांटेड नहीं है। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? वो अंसार के बारे में था, अंसार के बारे में। चल एक मिनट। अच्छा, फिर यहाँ पे ये बात, ये हदीसें बनाना शुरू होता है। हदीसें बनाना, वो थोड़ी कह रहा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह की ये खुसूसियत नहीं है। वो कहता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस खुसूसियत में मुनफरिद नहीं है, उसने ये कहा है। हम कहते हैं सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस खुसूसियत में अफजल है। मुनफरिद होना अपनी जगह है, अफजल है। अंसार के बारे में तो बहसियत कौम आया ना, अंसार के फर्द का नाम लेके नहीं आया। लेकिन महाजरीन में से बाकायदा सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए आया और ये उनका नाम लेके आया। तो इस एतबार से ये उनकी खुसूसियत और अंसार पर भी फजीलत है, हम ये कहते हैं। लेकिन आगे से आपको जो बंदे ने टेक्स्ट किया था, जो आपने कहा अगले से बंदे ने कहा अगर ये हदीसें क्यों बनाते हैं? पढ़ लिया करो ना। पढ़ते तुम हो नहीं, डिक्टेशन लेते हो, ईमेल लेते हो, वही रट्टे मारना तुम शुरू जाते हो। तुमने पढ़ा होता, समझा होता तो तुम्हें कुछ पता होता ना, आगे से हदीसें बनाना शुरू जाते। सुनिएगा जरा बात, पॉज करें। अब ये देखें, ये किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की, ठीक है। इसका सफ़ा पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसका तारुफ आपको मिर्ज़ा जी के अल्फाज के अंदर करवा देता हूँ। मिर्ज़ा जी ने अपनी इसी वीडियो के पार्ट 1 के अंदर कहा था कि फ़ज़ाइलुस सहाबा किताब अहमद बिन हम्बल, अब जब ज़मनन आ गया, इसका ज़िक्र आ गया, मैं इस किताब का भी तारुफ करवा दूँ। ये पहली दफ़ा किताब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहलम शहर से छपी है, जहलम शरीफ मुस्तकबिल का। भाई मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिदीन तो आगे मुस्तकबिल में यही नाम रखने वाले ना, जहलम शरीफ। कहाँ से आ रहा हूँ? जहलम शरीफ की ज़ियारत करके आ रहा हूँ। तो जो पहली दफ़ा किताब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहलम शहर से छपी है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा, दुनिया में फ़ज़ाइल सहाबा के ऊपर सबसे बड़ी ये किताब है। 1903 अहादीस से इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, और ये तहकीम एक अरब स्कॉलर की तहकीम के साथ छपी हुई है। शेख वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास की तहकीम के साथ उर्दू तर्जुमे के साथ शाये हो चुकी है। अच्छा जी, आगे देखिएगा ज़रा, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा और इसमें तहकीम है वसीउल्लाह अब्बास साहब की। इसके सफ़ा नंबर 294 के ऊपर ये नीचे जो इबारत है, ज़रा देखिएगा। मिर्ज़ा जी कहते हैं ना कि ये जो है वो हदीसें क्यों बनाते हैं, समझें। हदीस नंबर 386 है, तलहा बिन उबैदुल्लाह अल-यामी, वो कहते हैं बुग़्ज़ अबी बकर व उमर निफाक, बुग़्ज़ अबी बकर व उमर निफाक व बुग़्ज़ कुरैश निफाक व बुग़्ज़ुल अंसार निफाक। मिर्ज़ा जी ने कहा ना कि जो वो आगे से बंदे ने टैक्स कर दिया था ये हज़रत अली की खुसूसियत नहीं है सारे सहाबा के बारे में, और कहते हैं आगे नहीं 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 वो अंसार के बारे में तो है ना। उसने कहा हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली सब अगर बुग़्ज़ रखेगा इनसे वो भी मुनाफिक है। ये हदीस के जवाब में खुद हदीसें क्यों बनाते हैं? ये है ना हदीस। फ़र्क सिर्फ इतना है मिर्ज़ा जी कि ताबईन ने दीगर दलाइल की रूह से ये मसला समझा है कि जिस तरह सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक है, उसी तरह अबू बकर, उमर, उस्मान से भी बुग़्ज़ रखने वाला, जैसे मिर्ज़ा जी आईने में खड़े होकर खुद अपने आप को देखें कभी। फिर उसके बाद देखें ये फ़ज़ाइलुस सहाबा जो मिर्ज़ा जी की पसंद फरमूदा किताब, इसके अलावा ये दूसरा हवाला देखें, अखबारुल क़िज़ात।
ये मोहम्मद इमाम वकी मोहम्मद बिन खल्द बिन हय्यान की, ये इसकी जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर है इसका 28। इसमें मुहारिब बिन दिसार रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से रिवायत है। वो कहते हैं बुग़्ज़ अबू बकर व उमर निफाक, अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ क्या है? निफाक। तो अर्ज़ करने का मतलब है मिर्ज़ा जी आपने कहा तो था सल्फ़ का फ़हम कहाँ गया? सल्फ़ ने जो अहादीस कुरानी आयात व अहादीस हैं उनसे ये फ़हम मुराद लिया कि हज़रत अली की तो खुसूसियत है, अफजलियत है, लेकिन दीगर सहाबा से बुग़्ज़ रखना भी निफाक है। इसकी मिसाल मिर्ज़ा जी चले मैं आपको कुरान से देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा के अंदर फरमाया वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। पीछे से पढ़ना शुरू करें, आयत के आगे देखना शुरू करें। पहले ही रुकू में यानी दूसरे रुकू की इब्तिदा से है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, और जब इनसे कहा जाता है उस तरह ईमान लेके आओ जैसे सहाबा ईमान लेके आए। जिक्र किनका चल रहा है? मुनाफिकीन का। क्या मुनाफिकीन से कहा जा रहा है कि तुम इस तरह ईमान लेके आओ जिस तरह सहाबा ईमान लेके आए? कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, ये कहते हैं कि हम इस तरह ईमान लेके आए जैसे बेवकूफ़ ईमान लाए। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलकिन ला यअलमून, खबरदार यही बेवकूफ़ है मगर इन्हें इसका इल्म नहीं है। इसका मतलब सहाबा के लिए जो भी तान कशीद किया जाएगा, जो इल्ज़ाम उन पर लगाएगा, लगाने वाले पे वो पलट आएगा। अब आप बताएं, पिछले ही दिनों हमने पढ़ा है ना पार्ट 2 में, मिर्ज़ा जी ने सहाबा की 3 कैटेगरियां बताई, दूसरी कैटेगरी क्या बताई? मुनाफिकीन बताई ना। नतीजा सहाबा तो मुनाफिक थे नहीं, तो मिर्ज़ा साहब क्या हुए? तो सही तो सल्फ ने इन अहादीस व आसार से मायने लिए कि अबू बकर और उमर से भी बुग़्ज़ रखना निफाक। हमें नज़र आता है आप जैसा जीता जागता आदमी। फिर उसके बाद कहते हैं कि अबू बकर उमर उस्मान के साथ कोई सुन्नी बुग़्ज़ रखता है? नहीं मेरे जब असली सुन्नी होगा कभी बुग़्ज़ नहीं रखेगा। चाइना का माल होगा जैसे कि आप, उसकी कोई गारंटी नहीं। कहते हैं जो गलती में हज़रत उस्मान की बयान करता है वो भी कहता है खलीफा राशिद हैं। हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है वो क्यों कहता है, आप आगे खुद अपनी ज़बान मुबारक से दे रहे हैं। कहते हैं क्योंकि उनकी अपनी वो सारी दीवार गिर जाएगी ना, क्योंकि खलीफा राशिद 30 साल हज़रत अली खलीफा राशिद उसी वक्त होंगे जब उस्मान को भी खलीफा राशिद माना जाए, समझे? वरना अगर हज़रत अली को खलीफा राशिद मानने का मामला ना होना तो ये कभी भी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुलफा राशिदीन में ना कहना। ऐसे यारो मक्कार है। और मिर्ज़ा जी जो उस्मान की गलतियां बताता है, हम तो जहां आपने ऐसी ट्राइज ली थी, ऐसी कोशिशें आप पार्ट 1 में जहां आपने ली थी, हमने तो वहां पर आपको दूसरी 32 लगवा दी थी। कोई मसला ही नहीं है। जब कभी भी कोई ऐसी ट्राई लेगा हम उसको 2, 3, 4, 5 32 अलग से तैयार करके रखेंगे, कोई मसला नहीं। कहते हैं कि असल मसला है ही हज़रत अली का, इसलिए यह हदीस अली के बारे में ही होनी चाहिए थी और अंसार के बारे में इसलिए मेरे भाई हैं अंसार पे तो जुल्म किया। अच्छा, ये हदीस होनी ही हज़रत अली के बारे में चाहिए थी। कोई इतने जोड़ता है, हम इतने जोड़ते हैं। माफ़ कर दो मिर्ज़ा जी, माफ़ कर दो मिर्ज़ा जी, माफ़। मतलब तुम वो हो कि तुमने यानी कहा था पार्ट 1 में, दीज पीपल्स आर ट्राइंग टू टीच देयर प्रॉफिट। तुमने अपनी अंग्रेजी वहां पे कि तुम पढ़े अंग्रेजी स्कूल में पढ़ लिखे गए, तुम्हारा बने इतनी फीस दे दी थी, तो तुमने वहां पर जो ये जता दिया कि ये मौलवी अपने ये लोग रसूल को सिखाना चाहते हैं कि उसे क्या कहना चाहिए और किसके लिए कहना चाहिए। यू आर द ओनली वन मिर्जा जी, नॉट एवरीवन। ये सबका काम नहीं है, ये तुम हो। ये जो तुमने यहां कहा ना, इसलिए हदीस अली के बारे में होनी चाहिए थी।
तुम बताओगे नबी को किसके लिए क्या कहना चाहिए नबी को? तुम बताओगे नबी को कि किसके लिए क्या फरमुदात होने चाहिए? अंदाजा तो करें क्या तो पार्ट 1 में ये चेहरा था और क्या ये यहां आकर चेहरा आया। मैं कहता हूं ना, मिर्जा को सिर्फ गौर से सुनने की जरूरत है। इसे आप गौर से सुनोगे, आप इसको अपने जुमलों में पकड़ लोगे। कहते हैं और अंसार के बारे में, इसलिए मेरे भाई अंसार पे तो जुल्म किया है, अंसार पे तो चूड़ियां तोड़ देगी, शोहर मर गया इसका। अंसार पे तो जुल्म हुआ है, बनु उमय्या ने किया है। ये जो अहले मदीना जिनको लूटा गया वो अंसार की औलाद थे। अंसार सारे हज़रत अली के साथी थे। ये अंसार ही थे ना जो हज़रत अली को भी खलीफा बनाना चाहते थे अबू बकर के मौके पर। देखें पहली चीज, अंसार पे जुल्म क्या है? बनु उमय्या। अंसार पे जुल्म क्या है? हम मिर्जा जी के लिए लाए हैं 1 टन का हाइड्रोजन बॉम्ब, जो अगर मिर्जा जी पे गिरा दिया जाए ना, तब मिर्जा जी की फसलों से पुदीना भी नहीं उगेगा। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 204 205 किताबुल फ़ज़ाइल, इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा ने बाब कायम किया, बाब फ़ी फ़ज़लिल अंसार। उसके तहत रिवायत है 32,896। यार सुन लो यार, यकीन करो। यजीद बिन जारिया कहते हैं अन्नहु काना जालिसन फ़ी नफ़रिन मिनल अंसार, वह अंसार के कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे। फमर्रा अलैहिम मुआविया, गुजरे वहां से। अब मिर्जा जी तुम्हें बताएं हम, छोड़ो यार। फमर्रा अलैहिम मुआविया, वहां से गुजरे मुआविया थे। फसअलहुम अन हदीसहुम, अंसार ने उनसे उनके हदीस के बारे में सवाल किया। फकालू कुन्ना फी हदीसिल अंसार, आप अंसार के बारे में कोई हदीस जानते हैं? फ़काल मुआविया, मुआविया ने कहा अफला अज़ीदो का हदीसन समईतहु मिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वो हदीस बताऊंगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उस पर कोई ज़्यादती नहीं करूँगा, जो तुम्हारे मुतालिक सुनी। कालू बताइए, भला या अमीरुल मोमिनीन, कालू उन्होंने कहा भला या अमीरुल मोमिनीन, भला भला क्यों नहीं है अमीरुल मोमिनीन? अव्वल मलिक मिनल मुस्लिमीन, भला या अमीरुल मोमिनीन। काला समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल मन अहब्बल अंसार अहब्बहुल्लाह व मन अबगज़ल अंसार अबगज़हुल्लाह। मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, अंसार से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, अंसार से जो नफरत करेगा बोझ रखेगा अल्लाह उससे। अब भाई सारे बनु उमय्या एक तरफ, मुआविया ने बताया उन पर तुमने बनु उमय्या से अंसार पे जुल्म करवा दिया, और बनु उमय्या उनके फजाइल भी बता रहे। अंदाजा तो करो जरा बात यार, अल्लाह की कसम। सुनो जरा बात। अच्छा देखिएगा, वो जो भाई अहले मदीने को जो लूटा गया, अंसार के औलाद थे, अहले मदीने को लूटा गया, अंसार के औलाद थे। कहाँ है हवाला? मिर्जा जी हवाला बजर्दी, नाम बुखारी मुस्लिम के लो और जड़ दो, कुछ भी, अहले मदीने को लूटा गया। हाँ, कहते हैं अंसार सारे हज़रत अली के साथी थे, अंसारी थे ना जो हज़रत अली को भी खलीफा बनाना चाहते थे अबू बकर के मौके पर। देखें मेरे भाई, मैं यहाँ बात आगे ले जाने से पहले आपको एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। मैं अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से मार्फत सहाबा व अहले बैत सीरीज़ में सहाबा इकराम के बाहिमी इख्तिलाफ़ात की हकीकत और सहाबा इकराम बहैसियत हुक्मरान उम्मत, दोनों उन्वानात के तहत सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खलीफा राशिद होने के दलाइल और सबूत भाइयों के सामने रख चुके। फिर पिछले दिनों मिर्ज़ा साहब ने सैयदना अबू बकर और सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के दरमियान तकाबुल करने की कोशिश की थी, तो वहाँ भी मैंने अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से दोनों हज़रात की पोजीशन जो है किताब और सुन्नत से जो बयान हुई है वो मैंने आप हज़रात के सामने रखी।
यहाँ सिर्फ एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है। क्या है कि ये वसवसा क्या होता है, ये वसवसा क्या है कि जी अंसार सारे हज़रत अली के साथ थे, अंसार सारे हज़रत अली के साथ थे। मसलन नंबर एक, सबसे पहली चीज़, महाजिरीन नहीं थे, हज़रत अली के साथ महाजिरीन नहीं थे, जबकि वो महाजिरीन उनके अहले बैत हैं। भाई कौन सी बड़ हाँकते रहते हो, नहीं समझे भाई, महाजिरीन उनके अहले बैत है ना, बनु अब्बास, बनु अकील, बनु हारिस, बनु हमजा। और भाई अबू बकर की बात नहीं हो रही, उमर की बात नहीं हो रही है, दीगर महाजरीन की बात नहीं हो रही, जो उनके अहले बैत के ज़रात जो हिजरत करके आए थे, बात उनकी हो रही है, उनके साथ नहीं थे। तो फिर क्या बचा आपका मुकदमा? सुने जरा बात। दूसरी बात ये हम आपको बताते हैं कि क्या अंसार, क्या मकसद के ये मिर्जा जी क्या वसवसा देना चाह रहे हैं, क्यों, कौन से मौके पर? अबू बकर के मौके पर। अबू बकर के मौके पे यानी कि एक तो पहले अंसार सारे हज़रत अली के साथी थे। अच्छा, फिर दूसरा जुमला, ये अंसारी थे ना जो हज़रत अली को भी खलीफा बनाना चाहते, अबू बकर के मौके पे। ये दो अलग उन्वान है। जब बनु उमय्या के वक्त में बात आ रही है तो ये अंसार किसके साथी थे? अली के। सुने ज़रा बात, ये मेरे हाथ में तारीख़ तबरी है, इसकी जिल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 32 के ऊपर इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, और हवाला पढ़ने से पहले मैं तवज्जो दिला दूँ आप भाइयों को। मिर्ज़ा जी कहते हैं पार्ट 1 के अंदर तबरी खोले ना, जब पहला मुफस्सिर भी है, मौर्रिख भी है, बड़े मौर्रिखीन में से इमाम तबरी, तो इसीलिए मैं आपको पहले खोल के किस्सा पढ़ के बता रहा हूँ तबरी से। वो कहते हैं इमाम शाबी का बयान है कि जब सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद कर दिए गए तो कातिलीन जमा होकर हज़रत अली के पास पहुँचे। उस वक्त हज़रत अली मदीना के बदार में थे। उन लोगों ने हज़रत अली से कहा आप अपना हाथ फैलाइए, हम आपके हाथ पर बेत करते हैं। हज़रत अली ने फरमाया जल्दी ना करो, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत समझदार और मुसलमानों के लिए नहायत बाबरकत इंसान थे। उन्होंने मजलिस शूरा की वसीयत फरमा दी थी, तुम लोगों को कुछ तो मोहलत दो कि वह जमा होकर आपस में मशवरा कर सकें। ये लोग हज़रत अली के पास से चले गए। ये अंसार थे, कातिलीन उस्मान अंसार थे, नंबर 1। नंबर 2, अगर अंसार थे तो क्या अंसार अहले शूरा में से नहीं थे? हज़रत अली ये क्यों बोल रहे हैं कि अहले शूरा को जमा होने दो, जल्दबाजी? इसका मतलब इनमें कोई एक भी सहाबी नहीं था, ये सारे बलवाई थे, जैसे कि मैं पहले भी अल्लाह की दी हुई तौफीक से साबित कर चुका हूँ। फिर उसके बाद ज़रा देखिएगा, ये मेरे हाथ में अल-बिदा व निहाया तारीख़ इब्न कसीर, इसकी जिल्द नंबर जो है वो 7 है, सफ़ा नंबर 445 से लेके 446 तक आप भाइयों के सामने पढ़ रहा हूँ। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद मदीना इस पोजीशन में रहा कि गाफ़िर बिन हर्ब उसका अमीर था, और उस आदमी को तलाश करते रहे जो अमीर के क़याम के बारे में उनकी बात मान जाए। और मिस्री हज़रत अली से इसरार करते रहे और वो उनको छोड़कर बागात की तरफ भागते, और कूफ़ी हज़रत ज़ुबैर को तलाश करते रहे और आपको ना पाते, और बसरी हज़रत तलहा को तलाश कर रहे थे और वो उनकी बात ना मानते। बस उन्होंने बाहम मशवरा करके कहा हम इन तीनों में से किसी को हाकिम मुकर्रर नहीं करेंगे, और वह हज़रत साद बिन अबी वक़ास के पास गए और कहने लगे आप अहले शूरा में से हैं, मगर उन्होंने उनकी बात ना मानी। फिर वह हज़रत इब्न उमर के पास गए, मगर उन्होंने भी इनकार किया और वह अपने मामले में हैरान रह गए। फिर कहने लगे अगर हम उस्मान को कत्ल करने के बाद बग़ैर इमारत के अपने शहरों को वापस चले गए तो लोग अपने अमर के मामले में इख्तलाफ करेंगे और हम नहीं बचेंगे। बस उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ रुजू किया और आपसे इसरार किया, और अश्तर ने आपका हाथ पकड़कर आपकी बेत कर ली और लोगों ने भी आपकी बेत की। और कूफ़ी कहने लगे सबसे पहले अश्तर रखी ने आपकी बेत की है, और ये 24 ज़ुल्हज्जा जुमेरात का दिन था, और ये काम उनके आपस में बातचीत करने के बाद हुआ। ये अंसार थे, नहीं समझे? चले फिर अब देखें सफ़ा 452, वो लिखते हैं कि जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अहले शाम से जंग की ठान ली तो आपने अहले मदीना को अपने साथ जाने के लिए बुलाया, तो उन्होंने आपकी बात न मानी।
फिर आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को तलब किया और उन्हें अपने साथ चलने की तरगीब दी। तो उन्होंने कहा मैं मदीने का एक फ़र्द हूँ, अगर वो गए तो मैं भी समावातात करता हुआ जाऊँगा, लेकिन इस साल में जंग के लिए नहीं जाऊँगा। फिर हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तैयारी की और वो मक्का की तरफ चले गए। अहले मदीना शुरू में सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ नहीं थे। इसलिए नहीं थे कि आपकी बेअत इब्तिदाअन उन्हीं बलवाइयों, उन्हीं कातिलों ने की थी। यही वजह है कि सहाबा इकराम इब्तिदा में आपकी बेअत को लेकर मुज़ब्ज़ब थे। और फिर जहाँ तक बनु उमय्या यानी अहले शाम के ख़िलाफ़ होने की बात है, तो यह हवाला देख लीजिए कि इस अहले शाम से ही मुकाबले के लिए जब अहले मदीना को सैयदना अली ने अपना साथ देने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वही मामला है कि दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ भी मुसलमान है। तो यही वजह है कि इब्तिदाअन उन्होंने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का साथ नहीं दिया। लेकिन मिर्ज़ा साहब का तासुर देना, अंसार सारे हज़रत अली के साथी थे, इसीलिए बनु उमय्या उनको कत्ल करवाना चाहते थे। अंदाज़ा तो करें। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिर्ज़ा जी की ज़बानी मिर्ज़ा जी के ही बारे में एक ऐसा कलमा निकलवा दिया जो बात बिल्कुल वाज़े कर देता है। मिर्ज़ा जी ने पार्ट 2 में एक जगह अपने लिए कह रखा है, इसी तरीके से अगर झूठी स्टोरी बनानी हो ना तो मैं बड़ी फिट किस्म की स्टोरी बना के ना एक फिल्म बना सकता हूँ। हम मिर्ज़ा जी को इस बात पर सलूट पेश करेंगे, देखो कैसी फिल्म बनाई है, बनाई। ओ भाई उन पे तो जुल्म हुआ है अंसार के लिए, इसलिए ये हदीस है। अंदाज़ा करें आप। अच्छा, नंबर 2 कहते हैं, और ये अंसारी थे ना जो हज़रत अली को भी खलीफा बनाना चाहते थे अबू बकर के मौके पर। अंसार खलीफा बनाना चाहते थे किसको? बड़ी बात। अच्छा जी, ये मेरे हाथ में मुस्तदरक हाकिम है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 170, हदीस नंबर है 4457। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो अंसार के खुतबा खड़े हो गए। उनमें से एक ये कह रहा था, ए महाजिरों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तुम में से किसी को किसी काम पर मुकर्रर फरमाते थे तो उसके साथ एक आदमी हमारा भी शामिल करते थे। इसलिए हम समझते हैं कि इस मामले में यानी खिलाफत में भी एक आदमी हमारा हो और एक तुम्हारा। अंसार के तमाम खुतबा इसी मौक़िफ़ को दोहराते रहे। फिर हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु उठकर खड़े हुए और बोले, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद महाजिरीन में से थे और इमाम भी महाजिरीन में से होगा और हम सब उसके मददगार और माविनीन होंगे, जैसे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माविनीन हुआ करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उठकर खड़े हुए और फरमाया, ए ग्रोह अंसार, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए और तुम्हारे खुतबा को कायम रखे। अंसार ये कह रहे हैं अबू बकर के वक्त में कि अली को खड़ा किया जाए, या ये कह रहे हैं कि एक तुम में से खड़ा होगा एक हम में से? आप अंदाज़ा करें। और फिर सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होते हैं, कहते हैं नहीं, ये गलत सोच। किन में से होगा? महाजिरीन में से ही, यानी कुरैश में से ही खलीफा होगा, हम उसके माविनीन होंगे। समझ रहे हैं बात को या नहीं? यहाँ भी अबू बकर, उमर, उस्मान वाली किसी का नाम आया है? नहीं, सिर्फ यह आया है कि वो कुरैश में से होगा। ठीक है, अच्छा जी, समझेगा ज़रा बात। अच्छा जी, मिर्ज़ा जी कहते हैं कि अली हसन ने कहा, अच्छा, मिर्ज़ा जी ने कहा हाँ बिल्कुल, वो चाहते थे कि ये बने और उन्हीं में वो साद बिन उबादा थे, वो ख़ुद भी बनना चाहते थे, उन्होंने बेत नहीं की थी हज़रत अबू बकर की। और देखें, हज़रत अबू बकर ने उनको कत्ल नहीं करवाया, इख्तलाफ राय किया, लेकिन बाकी अंसारियों ने बेत कर ली, उन्होंने पूरी ज़िंदगी बेत नहीं की हज़रत अबू बकर की। अल्लाह ताला के फजल व करम से मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत पार्ट 6 में हमने इसकी पूरी तफसील बताई थी कि क्या साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो खुदा न खास्ता ख़ुद खलीफा बनना चाहते थे, और वो ऐसा कोई इख्तलाफ वाला मामला कि उन्होंने सैयदना अबू बकर की सारी ज़िंदगी बेत ही नहीं की। चले, लेकिन चूँकि
पढ़े लिखे के लिए फ़ारसी मसला नहीं है, तो इसीलिए यहाँ भी हम तजदीद मसला के तौर पे दो हवाले आप भाइयों को बताते चलें। ये मेरे हाथ में मुस्नद अहमद है। मुस्नद अहमद की ये जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 82 है, हदीस नंबर 18 है। हुमैद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि जिस वक्त हुजूर नबी मुकर्रम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा के करीब इलाके में थे। वो नबी अलैहिस्सलाम के इंतकाल की खबर सुनते ही तशरीफ़ लाए। नबी अलैहिस्सलाम के रूए अनवर से कपड़ा हटाया, उसे बुसा दिया और फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। आप ज़िंदगी में और इस दुनियावी ज़िंदगी के बाद भी कितने पाकीज़ा हैं। रब्बे काबा की कसम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दाग़ मुफारकत दे गए। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तेज़ी के साथ सकीफ़ा बनु साइदा की तरफ रवाना हुए, जहाँ तमाम अंसार मसला खिलाफत तय करने के लिए जमा थे। ये दोनों हज़रात वहाँ पहुँचे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुफ्तगू शुरू की। इस दौरान उन्होंने कुरान करीम की वो तमाम आयात और नबी अलैहिस्सलाम की वो तमाम अहादीस जो अंसार की फ़जीलत से ताल्लुक़ रखती थी सब बयान की और फरमाया कि आप लोग जानते हैं कि अगर लोग एक रास्ते पर चलते और अंसार दूसरे पर, तो नबी अलैहिस्सलाम अंसार का रास्ता इख्तियार करते हैं। फिर हज़रत साद बिन उबादा को मुखातिब करके फरमाया, कि साद, आप भी जानते हैं कि एक मजलिस में जिसमें आप भी मौजूद थे, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि खिलाफत के हकदार कुरैश होंगे। लोगों में से जो नेक होंगे वो कुरैश के नेक अफराद के ताबेदार होंगे, और जो गुनाहगार होंगे, बदकार होंगे, वो कुरैश के बदकारों के ताबेदार होंगे। हज़रत साद बिन उबादा ने फरमाया, आप सच कहते हैं, अब हम वज़ीर होंगे और आप अमीर होंगे। साद बिन उबादा खलीफा बनना चाहते थे। साद बिन उबादा ने अबू बकर की बेअत नहीं की सारी ज़िंदगी। आप अंदाज़ा करें, बात ये नहीं, जाते जाते भी ना, इस सवाल से भी जाते जाते कैसे हो सकता है मैं वसवसा दे के ना जाऊं किसी सहाबी के ऊपर। कोई मौजू सहाबा को वसवसा देने के हवाले से कोई मौजू किसी भी तरह रह ना जाए, आप समझे ज़रा। और आगे देखें, मिर्ज़ा जी कहते हैं, और देखें हज़रत अबू बकर ने उनको कत्ल नहीं करवाया, इख्तिलाफ राय किया, लेकिन बाकी अंसारियों ने बेत कर ली, उन्होंने पूरी ज़िंदगी बेत नहीं की। मैं अर्ज़ किया कि पार्ट 6 के अंदर मैं वजाहत दे चुका हूँ। अली हसन नकवी साहब ने कहा, नहीं, उनका तो हुआ तो वैसे कत्ल ही है। चोचो कह रही हैं, उनका तो वैसे कत्ल ही हुआ है। मिर्ज़ा जी जवाब में कहते हैं, कत्ल हुआ है लेकिन पता नहीं किसने मारा। लेकिन हज़रत उमर की भी बेत नहीं की। अगर मारना होता तो उस वक्त अबू बकर मार देते। हज़रत उमर के दौर में शहीद हुए हैं। अच्छा, मैं पढ़ने से पहले ऐसे ही ना एक आप लोगों को ज़हनी तौर पे जगाने के लिए ना, दोबारा तवज्जो दिलाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये बताएं बात क्या चल रही थी, नहीं समझे? बात क्या चल रही थी, जहन पर जोर डालें। बात चल रही थी नाजी गिरोह कौन सा है, समझे? वो नाजी गिरोह कौन सा है, सब बात चलते चलते आखिरकार मिर्ज़ा जी कहाँ ले आए? सहाबा में से किधर ले गए? अबू बकर उमर की तरफ। और देखो जरा समझना, और आखिरकार मसवरा मजबूत करने के लिए देखो क्या कर रहे हैं। कत्ल हुआ है लेकिन पता नहीं किसने मारा है, पता नहीं किसने मारा। लेकिन हज़रत उमर की भी बेत नहीं की उन्होंने। अगर मारना होता उस वक्त अबू बकर मार देते। हज़रत उमर के दौर में शहीद हुए हैं, समझे? नहीं समझे? अबू बकर ने मरवाया नहीं, अबू बकर को मारना तो मार दे। हाँ, उमर की भी बेत नहीं की उन्होंने, उमर के दौर में शहीद हुए हैं, पता नहीं मरवाया किसने, समझे हो? हाँ, और हम भी आदत से मजबूर हैं, हम भी मिर्ज़ा जी को तवज्जो दिलाते चलेंगे। मिर्ज़ा जी ने बाकायदा मिर्ज़ा जी ने पार्ट 1 में एक जगह का, अब मौलवी ज़रा पूछे ना इससे किफ़ायतुल्लाह सनाबली से कि बता ये कौन है।
मौलवी पूछे कि फैतुल्लाह सनाबली से कि बता, तुमसे नहीं पूछेंगे कि ये कौन था जिसने कत्ल किया। सनाबली से तो हम पूछेंगे कि वो कौन था, ये तुमसे बात पूछेंगे कौन था। नाम नहीं ले रहे हो, ऐसा लग रहा तुम्हारे आबा व अजदाद में से कोई था। फिर हमारे आसिफ भाई कहते हैं हलकात रखो। नहीं समझे कुछ? ठीक, सुनो ज़रा बात। ये मेरे हाथ में मुस्तदरक हाकिम है, जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 483 484 है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन नुमैर फरमाते हैं कि हज़रत साद बिन उबादा का इंतकाल हुआ। उनकी कुनियत अबू साबित थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में 2 साल और 6 माह बाद मुल्क शाम के एक इलाके हुरान में उनका इंतकाल हुआ है। अरबी इबारत बताऊं और क्यों बता रहा हूँ वो वजह बताऊँगा। कहते हैं हद्दसना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नुमैर काला तूफ़िया साद बिन उबादा वकान युकन्ना अबा साबितिन बेहुरान मिन अर्ज़ शामिल सनतैन व निस्फ़िन मिन खिलाफत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व ज़ालिका आखिर 15। लफ्ज़ इस्तेमाल किया तूफ़िया, कुतेला नहीं, उन्हें कत्ल नहीं किया गया था, साबित शुदा बात नहीं है, उनका इंतकाल हुआ है। और सुनो हदीस नंबर 5099 क्या है? अखबर ने अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अल हमवी हद्दसना मोहम्मद बिन इब्राहिम अल अबदी समेतु याह्या बिन अब्दुल्लाह बिन बुकैर यकुलु तूफ़िया साद बिन उबादा बेहुरान सन 16। याह्या बिन अब्दुल्लाह बिन बुकैर कहते हैं कि हज़रत साद बिन उबादा ने सन 16 हिजरी में हुरान में वफ़ात पाई। कत्ल, मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ, गौर करना। अच्छा जी, अब जनाब अली ये है सफ़ा नंबर 485 और इसमें जनाब ये हदीस है 5102। और ज़रा सुनिएगा, मिर्ज़ा जी ने ये क्यों कहा है कि पता नहीं किसने मारा है। आपको पता है मैं मुस्तदरक के ये वाले नुस्खे का हवाला क्यों देता हूँ? क्योंकि मिर्ज़ा जी मुस्तदरक के इसी नुस्खे का हवाला दे रहे होते हैं जब मुस्तदरक का हवाला देते हैं तो मतलब मिर्ज़ा साहब की वीडियोज़ में मुस्तदरक के हवाला जात देख लें, जब किताब का स्कैन दिखा रहे होते हैं तो ये होता है नुस्खा। और मिर्ज़ा जी जो है पिछले ही दिनों हम पढ़ चुके हैं, मिर्ज़ा जी कहते हैं हदीस की किताबें तो होती हैं सबके पास और हमारे मुताले में होती हैं। और मिर्ज़ा जी जितने मुहक्किक बनते हैं तो मिर्ज़ा जी और जिन मौज़ूआत पे मिर्ज़ा जी बात करेंगे दायरे है उसके बारे में मिर्ज़ा जी ने पढ़ा होगा, मिर्ज़ा जी ने यहाँ भी पढ़ा होगा। मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन को तो यही गुमान आना चाहिए कि मिर्ज़ा जी एक मुहक्किक है, वो तहकीक के बगैर बात ही नहीं करते। वो तो हम कहते हैं मिर्ज़ा जी रट्टा पढ़ते हैं, मुन्ने मियाँ मिट्ठू बेटे पढ़ के सुना, मिट्ठू बेटे पढ़ के सुना देते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि लोग मुजाहिकन कहते हैं। सुनो जरा बात। मोहम्मद बिन सीरीन से रिवायत है कि हज़रत साद बिन उबादा एक कबीले के कूड़े के ढेर के पास से गुजर रहे थे कि वहीं अचानक इंतकाल कर गए। तो एक जिन ने कहा, यार समझे ही नहीं, किसने कहा? फ़कालतिल जिन्न, एक जिन ने कहा नानो कतलना सैयदुल खज़रज साद बिन उबादा और रमैनाहु बिसहमैन फलम तखुत्ता फवादहु, हमने खज़रज के सरदार साद बिन उबादा को मारा और हमने 2 तीर मारे और दोनों सीधे उनके दिल पर जाकर लगे। कातिल मिला गो कि अगर कत्ल हुए, नाउज़ुबिल्लाह, किसने कत्ल किया है? जिन ने, जिन्नात ने। नाम क्यों नहीं लिया मिर्ज़ा जी ने? पता नहीं होगा। हाँ, तो यही हम कहते हैं, पता नहीं था तो यह बकवास कैसे की कि अबू बकर ने नहीं मरवाया, उमर के दौर में शहीद हुए हैं, पता नहीं कत्ल किसने किया। यह बकवास करके वसवसा देने की जरूरत क्या थी?
और गो अगर पता था, छुपा लिया ना। क्यों? क्योंकि अगर कातिल जिन थे, बनु मैया के जिन होंगे। समझे ही नहीं कुछ बात को, हैं? नहीं समझे? नाश भी जिन्नात। अब भाई समझे ही नहीं कुछ बात को। अच्छा जी, सुनिएगा। लेकिन ये देखें, हम भी ताबूत में जब तक आखिरी कील नहीं ठोक देंगे उस वक्त तक चैन से बैठेंगे इंशाल्लाह। ये मेरे हाथ में मजमू ज़वाइद है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़र नंबर 283, किताब तहारत है, बाब अल बौल कायमन। इसके तहत हदीस नंबर 1017, वान इब्न सीरीन, मोहम्मद बिन सीरीन। ये रवायत। और दूसरी रवायत व अन कतादा, जो मुअज्जमुल कबीर में है। वो तो हमें पढ़ने की नौबत भी नहीं आई। हाँ, शौक हुआ कि किसी को तो हम वो भी पढ़ के सुनाएंगे। देखो जरा गौर तरफ बात है, दोनों रिवायतों को तिबरानी कबीर के हवाले से नकल करके इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, वह इब्न सीरीन लम युद्रिक साद बिन उबादा, इब्न सीरीन ने साद बिन उबादा का ज़माना ही नहीं पाया। और कतादा वाली रिवायत के लिए भी कहा, वह कतादा लम युद्रिक साद बिन उबादा, कतादा ने भी जो है साद का ज़माना। तो ये जिन्नात ने नाउजुबिल्लाह कत्ल किया है, ये सनद साबित है। वही जो अब्दुल्ला बिन नुमैर ने कहा है कि उनका इंतकाल हुआ हुरान में, उनका इंतकाल हुआ। तो ये वसवसा देना है कि नाउजुबिल्लाह कत्ल हुए और उनका इल्ज़ाम खुदा ना खासा वसवसा दे के खुलफाए राशिदीन पे डालना, आप समझ गए हैं बात का मतलब ये नहीं। हज़रत अबू बकर के दौर में नहीं, ठीक है, साद बिन उबादा, अली हसन। अच्छा आखिरी बात करके बात मुकम्मल करो। अली हसन कहने लगे, उनका बेटा भी गालिबन बाद में हज़रत अली की तरफ से लड़ा भी है। ये कहीं से सवालात लग रहे हैं या लुक्मे? नहीं समझे? बेटा दो का पहाड़ा सुनाओ, दो छिक्के। बेटा अल्फाबेट बताओ, आई के बाद कोई समझो या नहीं? मोहम्मद अली जिन्ना की बहन का नाम बताओ, समझे ही नहीं हो बात। ये सवाल है या लुक्मे? याद दिला रहे हैं बेटे। वो साद बिन उबादा हो गया, हाँ बेटे याद दिला रहे लुक्मा। उनका बेटे भी गालिबन बाद में हज़रत अली की तरफ से लड़ा। मिर्जा जी अली हसन, कैस बिन उबादा, बड़े कैपेबल आदमी हैं, इस्लामाबाद से हैं, पढ़ा था ना हमने शुरू में। कैस बिन उबादा, मिर्जा जी उसका मुझे नहीं पता। आप सब भाई तवज्जो ही नहीं कर रहे हो यार, तवज्जो करो। क्या लतीफ़ा हुआ है इस जगह पे, आप देखो तो सही। ये कैसा प्लांटेड जो है वो पूरा सेशन है, आप बात छोड़ दें। तो सुने, देखो क्या हुआ, उसको मुझे नहीं पता। अली हसन, कैस बिन उबादा, मिर्जा जी। लेकिन ये है कि सही बुखारी में हदीस है, चली गई बिजली। अच्छा बस ठीक है, सही बुखारी में एक हदीस है कि अच्छा कैस बिन साद, ये ताली मैंने मारी है, बाकी मिर्जा जी के अल्फाज हैं। अब आप वीडियो देख सकते हैं। अब मैं दोबारा पढ़ूंगा, सो तवज्जो सुनो एक एक जुमले पे। जो मैं लुकमा कह रहा हूं ऐसे नहीं कह रहा, गौर से सुनो। उनका बेटा भी गालिबन बाद में हज़रत अली की तरफ से लड़ा। मिर्जा जी अली हसन, कैस बिन उबादा, मिर्जा जी उसको मुझे नहीं पता। अली हसन, कैस बिन उबादा, मिर्जा जी। लेकिन ये है कि सही बुखारी में चली गई बिजली, यानी वो कोई हुआ होगा कोई बिजली का मैटर। अच्छा बस ठीक है, सही बुखारी में एक हदीस है, अच्छा कैस बिन साद। अब मिर्जा जी को याद आया असली नाम, कैस बिन साद। समझे? ये है जो मैं कहता हूं ना डिक्टेशन, जब मिर्जा जी रट्टे पे चलते हैं, होगा वो भूल गए तो रट्टा।
ये इतना खतरनाक रट्टा था, इन दोनों को बिठा के ऐसा रटवाया कि एक जो ना समझना, एक कैस बिन साद को कैस बिन उबादा पड़ रहा है और दूसरा पहले वो मुझे नहीं पता, फिर याद आता हाँ कैस बिन साद। हालांकि जब बेटा आया तो कैस बिन साद, कैस जहन में आते ही तो साद बिन उबादा का बेटा क्या बनेगा? कैस बिन साद। समझे बात को या नहीं? बस कैस जहन में आना चाहिए। जब उसने मुंह से कह दिया था कैस बिन उबादा, कैस आ गया था, तो कैस बिन उबादा तो हो ही नहीं सकता ना, कैस बिन साद बिन उबादा होता ना। ये दोनों, एक आइकन दूसरा कैपेबल आदमी। लेकिन मुनाजरा करूंगा इमाम काबा से, हाफिज सईद से, साजिद मीर से, मुफ्ती मुनीम रहमान तकी उस्मानी से। मुनाजरा किनसे करूंगा? इनसे करूंगा और पीटीवी पे करूंगा। अब तो कहां करूंगा? और कोई खुदा ना खास्ता वो पीटीवी तक ले गए ना घसीट के, तो कहेंगे नहीं ये तो पीटीवी नहीं है, वो सीएनएन का नाम गलती से मैंने पीटीवी ले दिया, वहां चलो। अली हसन कैस बिन साद है ना, कैस बिन साद अली हसन मिर्जा जी, वो तो गवर्नर भी रहे हज़रत अली के यहाँ जी। वो ये कि सही बुखारी में एक हदीस है कि मैंने इरादा किया अबू बकर को बुलाऊँ और उसके लिए लिख दूँ। बहरहाल अब ये मौजू चेंज हो रहा है, लेकिन ये इतना दिलचस्प मौजू चेंज हो रहा है, वक्त हमारे पास अब नहीं बचा। ठीक है ना, इंशाल्लाह कल हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे और अल्लाह ताला की तौफीक से जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप सब भाई भी हैरान रह जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।